नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसपी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 जुलाई 2025। तो 6 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। जो साथ चैनल पर नहीं हुआ वो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में अपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि यूएस से स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। किस तिथि को मनाया जाता है? 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे 2025 स्काई ट्रैक्स अवार्ड से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब मिला है। तो ये मिला था कतर एयरवेज को। किसको मिला था? कतर एयरवेज को। फिर अगला क्वेश्चन था अपना, हाल ही में किसने 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता था आयुष शेट्टी ने। किसने? आयुष शेट्टी ने जीता था। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब बड़ा दान देने की घोषणा की है? तो ये की थी वॉरेन बफेट ने। किसने की थी? वॉरेन बफेट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया पंजाब के फाजिल्का में। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने अपने H2A रॉकेट से एक जलवायु निगरानी सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया जापान ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर $736.3 अरब हो गया है? तो ये बढ़ गया है 10%। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में कहाँ प्राचीन हड़प्पाकालीन कब्रगाह की खोज हुई है? तो ये हुई है गुजरात के कच्छ में। अगला, हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? तो ये दी गई है नरेंद्र मोदी को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय वर्क होल्किस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जुलाई को। किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जुलाई को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जुलाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं जुलाई माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें सबसे पहले 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को मनाया गया डॉक्टर्स डे और जीएसटी दिवस। 2 जुलाई की बात करें तो विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई की बात करें तो यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाए गए। यानी अब तक इतने दिवस मनाए गए जुलाई माह में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने गढ़वाल राइफल के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है? किसने संभाला है? तो ये संभाला है DS राणा ने। किसने संभाला है? DS राणा ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, DS राणा ने हाल ही में गढ़वाल राइफल के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे न्यू यॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो किसे मिला है न्यू यॉर्क सिटी सम्मान? तो ये मिला है राधानाथ स्वामी को। किसको मिला है? राधानाथ स्वामी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राधानाथ स्वामी। फोटो में देख सकते हो, ये है राधानाथ स्वामी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने GOI स्टेटस ऐप लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में 29 जून 2025 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी इकाई यानी राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के माध्यम से एक नवाचार पूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन क्या किया है? लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य सरकारी आंकड़ों को नागरिकों के लिए रियल टाइम में सुलभ बनाना, डेटा साक्षरता को बढ़ावा देना और डिजिटल इंडिया तथा विकसित भारत की दिशा में योगदान देना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में जीएसटी कलेक्शन कितने साल में दोगुना होकर 22.08 लाख करोड़ के रिकॉर्ड के लेवल पर पहुंच गया है? तो कितने साल में दोगुना हो गया है? तो ये हो गया 5 साल में दोगुना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 साल। अच्छा, बात है ये जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए जीएसटी भारत में लॉन्च कब की गई थी। तो भारत में लॉन्च की गई थी 1 जुलाई 2017 को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आंसर क्वेश्चन बन जाता है कि जीएसटी कब लॉन्च की गई थी। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च की गई थी। जीएसटी क्या है? स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार है। क्या है? सबसे बड़ा कर सुधार है। उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाना, दोहरा कराधान को कर की समस्या समाप्त करना, व्यापार करने में आसानी और बढ़ाना। ठीक है, ये है जीएसटी। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य ने। किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में स्मार्ट बाला साहेब ठाकरे एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है और यह डेस्क किसानों को दाम तय करने, जोखिम घटाने और आय बढ़ाने में मदद करेगा। शुरुआत में कपास, हल्दी, मक्का को शामिल किया गया। भविष्य में और भी फसलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान। डिटेल में समझते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता व पश्चिम बंगाल के पीएमसी केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल को शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत कोलकाता जिले में 349 स्कूलों में 2487 फुटबॉल वितरित की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में G7 राष्ट्रीय किस देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर में छूट देने पर सहमत हुआ है? तो किस देश की कंपनियों को न्यूनतम कर देने के लिए सहमत हुआ है G7 समिट में? तो ये हुआ है अमेरिकी कंपनियों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी कंपनियों को। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है? तो किस देश ने शुरू की है? तो ये शुरू की है ब्रिटेन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में
भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश पर लगाया है? तो ये लगाया है बांग्लादेश पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पीएम पेटोटार्न श्रीनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।